उसी में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे, मसीह यस्सु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत यशायाह नबी का सहीफ़ा 42 बाब 1 से 4, 6 से 7 आयत। ये मेरा खादम है जिससे मैं खुश हूँ। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। खुदावंद फरमाता है, देखो मेरा खादम जिसको मैं संभालता हूँ, मेरा बरगजीदा जिससे मेरी जान खुश है। मैंने अपनी रूह उस पर डाली और वो गैर कौमों के लिए अदालत जारी करेगा। वो ना चिल्लाएगा और ना शोर करेगा और ना बाजारों में उसकी आवाज़ सुनी जाएगी। वो मसले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा और टिमटमाती बत्ती को ना बुझाएगा। वो रास्ते से अदालत को जारी करेगा। वो खुद भी ना टिमटमाएगा और ना शिकस्ता होगा। तब वक्त के वो ज़मीन पर अदालत कायम ना करे और जज़ायर उसकी तालीम के मुंतज़िर होंगे। मैं खुदावन तुझे सदाकत के लिए बुलाऊंगा और तुझे हाथ से पकड़ूंगा और तेरी हिफाजत करूंगा और तुझे उम्मत के लिए अहद और गैर कौमों के लिए नूर बनाऊंगा, ताकि तू अंधों की आंखें खोले और कैदियों को जिंदान से और अंधेरे में बैठने वालों को कैद खाने से निकाले। पाकलम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 28 1 आयत से 4, 9 से 10 आयत तक। जुमाती जवाब। खुदावंद अपनी उम्मत को सलामती की बरकत अता करेगा। ए खुदा के फर्जंदो, खुदावंद की, हाँ, खुदावंद ही की तमजीद व तज़ीम करो। खुदावंद के नाम की तमजीद करो, उसके कुदूस बारगाहों में खुदावंद को सजदा करो। जमाती जवाब। खुदावंद अपनी उम्मत को सलामती की बरकत अता करेगा। खुदावंद की आवाज़ बहूर पर वसी बहूर पर गूंजती है। खुदावंद की आवाज़ जी इक़दार है। खुदावंद की आवाज़ जी मुख्तार है। जुमाती जवाब। खुदावंद अपनी उम्मत को सलामती की बरकत अता करेगा। जलाल के खुदा की आवाज़ गरजदार है। उसकी हैकल में सब कहते हैं जलाल। खुदावंद तूफ़ान पर तख्त नशीन है। खुदावंद बादशाह होकर अबद तक तख्त नशीन है। जमाती जवाब। खुदावंद अपनी उम्मत को सलामती की बरकत अता करेगा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज की दूसरी तिलावत रसूलों के अमाल 10 बाब 34 से 38 आयत। खुदा ने उसे रूह कुद्दस से मसा किया। उस वक्त पतरस ने करनीनियस और उसके घर वालों से मुखातब होकर कहा कि अब तो मैं तहय्यन से जान गया हूँ कि खुदा किसी की तरफदारी नहीं करता, बल्कि किसी भी कौम में जो उससे डरता और रास्तबाजी करता वो उसको पसंद आता है। ये कलाम खुदा ने बनी इसराइल के पास भेजा जब यीशु मसीह की मार्फत जो सब का खुदावंद है सलामती की बिशारत दी। तुम उस बात से वाकिफ़ हो जो यूहन्ना इस्तबाक की मनादी के बाद जलील में शुरू होकर तमाम यहूदिया में मशहूर हो गई कि किस तरह खुदा ने यीशु नासरी को रूह कुद्दस से और कुदरत के साथ मसा किया। वो नेकी करता और उन सब को जो शैतान के हाथ से
जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा, क्योंकि खुदा उसके साथ था। पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। नाराए हम्द। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आसमान खुल गए और बाप की ये आवाज़ सुनाई दी, ये मेरा बेटा है अल महबूब, इसकी सुनो। आज के अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक 3 बाब 13 से 17 आयत। यूं ही यस्सु ने बपतिस्मा पाया तो उसने खुदा की रूह को अपने ऊपर उतरते देखा। उस वक्त यस्सु जलील से उर्दन के किनारे यूहन्ना के पास आया ताकि उससे बपतिस्मा पाए, लेकिन यूहन्ना ने उसे मना करके कहा कि मैं तुझसे बपतिस्मा पाने का मुहताज हूँ और तू मेरे पास आता है। यस्सु ने जवाब में उससे कहा, अब होने दे, क्योंकि हमें मुनासिब है कि यूं ही सारी रास्ती पूरी करें। तब उसने होने दिया और यस्सु बपतिस्मा पाकर फौर पानी से निकलकर ऊपर आया और देखो उसके लिए आसमान खुल गया और उसने खुदा की रूह को कबूतर की मानद उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो आसमान से एक आवाज़ ये कहती हुई आई कि ये मेरा बेटा है अल महबूब, जिससे मैं खुश हूँ। अंजील मुकद्दस की सिला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। MC तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज़ दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्ती पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक भी इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्ती पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरें। आमीन।